की शुरुआत सियासी खबर के साथ करेंगे। आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। पटना के ज्ञान भवन में एक बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी सांसद, विधायक, एमएलसी मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। जिला कमेटियों से आए नेता भी इसमें शामिल होंगे और चुनाव को लेकर ये बैठक कई मायनों में काफी खास मानी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां जिला कमेटी से आए नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सभी सांसद, विधायक और एमएलसी को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। पटना के ज्ञान भवन में इस बैठक को रखा गया है और आज की ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कार्य समिति की ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां ज्ञान भवन में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और तमाम एमएलसी, विधायक और इसके अलावा सभी सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सियासत में आज हलचल बेहद तेज है और इसकी बड़ी वजह है आज पटना में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो इस बैठक को संबोधित करेंगे। और इस बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और खासकर इस बैठक के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि बैठक में जो लालू प्रसाद यादव ने भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर वाला जो विवाद हुआ था, उसको लेकर भी निंदा प्रस्ताव पारित करने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि ये बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा भी सेट करने की कोशिश में दिख रहा है। इसके अलावा इसमें जो सम्राट चौधरी हैं, जो डिप्टी सीएम है, वो राजनीतिक प्रस्ताव रखेंगे और उस पर गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में बूथ पर कैसे मजबूती हो, इसको लेकर भी चर्चा हो गई। यानी कि अगर कुल मिला कर देखें तो राजनाथ सिंह विधानसभा चुनाव में जीत कैसे मिले, इसे लेकर कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी देंगे। चूंकि राजनाथ सिंह एक केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनका आज यहाँ पर आना और इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होना इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहा है कि बिहार विधानसभा के 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और इस प्रदेश कार्य समिति में आज वो तमाम टिप्स नेताओं को मिलेंगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में और कुछ क्या निकलता है और राजनाथ सिंह प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ टिप्स देते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, वक्फ कानून के विरोध को लेकर चल रही सियासत की आंच अब मौलाना, छपरी और टपोरी जैसे शब्दों पर आ गई है। पहले बीजेपी के गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव को मौलाना तेजस्वी कहा, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के प्रवक्ताओं को छपरी और टपोरी बता दिया। अब तेजस्वी के पलटवार पर बीजेपी के अजय आलोक ने जोरदार हमला बोला है। क्या क्या बोल रहा है? जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफ़ी हैं, जितने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। शरीयत कानून लागू करने की बात है, वो तो उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। अरे तेजू बाबा, भले आप नेता प्रतिपक्ष हो गए हों, लेकिन बुद्धि तो वही रहेगी ना, छोटी की छोटी। पढ़ाई लिखाई का देखिए कितना असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को आप टपरी या छपरी बोलेंगे, टपोरी। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या नेता 9वीं फेल नहीं है। और इसी बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिंदू लड़के लड़कियों की तस्करी की जा रही है। मुस्लिम युवकों पर तस्करी के आरोप लगे हैं। रक्सौल एसएसबी की टीम ने रेस्क्यू किया है। 2 मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया गया। यूपी का सिराज और नेपाल का रियान
पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे थे, जहां हिंदू लड़के लड़कियों की तस्करी की जा रही थी। मुस्लिम युवकों पर तस्करी के आरोप लगे हैं। रक्सौल में एसएसबी की टीम ने रेस्क्यू किया है। 2 मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया है। यूपी का सिराज और नेपाल का रियान पकड़ा गया। वहीं नाबालिग लड़कियों को आतंकी बनाने की साजिश में लगे नेटवर्क के खिलाफ प्रयागराज पुलिस एक बड़ा एक्शन कर रही है और उनका बड़ा एक्शन सामने भी आया है। प्रयागराज पुलिस की केरल से लेकर झारखंड तक छापेमारी जारी है। वहीं पुलिस टेरर मॉड्यूल के सरगना की तलाश में एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है। इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड के पकड़े जाने से कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स उस बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो मासूम लड़कियों को दहशतगर्दी के दलदल में धकेलने का काम करता है। प्रयागराज पुलिस ने जो सनसनीखेज खुलासा किया और इस गैंग पर जब शिकंजा कसा गया है, ये गैंग नाबालिग लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता था और मासूमों को आतंकी बनाने की कोशिश करता था। पहले बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाता और इसके लिए विदेश भेजने जैसे लालच देता था। लेकिन प्रयागराज पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा करते हुए गैंग का पर्दाफाश किया है और अब गैंग के सरगना की तलाश तेज कर दी गई है। प्रयागराज पुलिस केरल से लेकर झारखंड तक छापेमारी कर रही है। प्रयागराज पुलिस को ताज नाम की शख्स की तलाश है, जिसे इस पूरे टेरर भर्ती गैंग का सरगना या मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अगला सबसे अहम किरदार दरकशा है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। दरकशा के साथ जुड़ा एक और अहम किरदार मोहम्मद कैफ है, जिसने नाबालिग को प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का काम किया। यानी ये भी इस पूरे नेटवर्क की एक बेहद अहम कड़ी है। मोहम्मद कैफ भी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले का पर्दाफाश प्रयागराज से हुआ, लेकिन नेटवर्क के तार पूरे देश में जुड़ते दिख रहे हैं। प्रयागराज से दलित नाबालिग लड़की को बेहद शातिराना ढंग से अगवा किया जाता है, फिर उसे केरल में उस ठिकाने तक पहुंचाया जाता है जहां धर्म परिवर्तन के बाद मासूमों को आतंकी बनाने का धंधा चल रहा है। यहीं से लौटी मासूम ने इस बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया और अब छानबीन के दौरान ताज नाम के एक शख्स का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश के लिए फिलहाल केरल से लेकर झारखंड तक प्रयागराज पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं प्रयागराज की पीड़ित नाबालिग की मां से बातचीत के दौरान पता लगा कि ये मॉड्यूल आखिर कैसे काम करता है और कैसे उनकी बेटी इन गैंग के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रही। हमारी बेटी गई थी दावत खाने कन्हई कोटेदार के बारात में। आज जो है ओकरे बाद दरस्ता थी उसकी सहेली लिया के गई हमारे लड़की के, कहे चलो घूमने चली गई, बहला के ले गई फाटक से एक कैफ नाम का लड़का था, वो ले आ गया इलाहाबाद स्टेशन, उन्हें टिकट कटाया, वो गई दिल्ली। अब बीच में हमारे लड़के के टेस्ट करने जा रहा था, वो हमारी लड़की आपकी बेटी के साथ बदसलूकी भी कर रहा था। हाँ, बदसलूकी भी कर रहा था। नहीं करोगी तो हम नहीं पहुँचाएंगे तो कहीं पहले हम करेंगे तब तुम करोगी, नहीं पहुँचाएंगे। तो हमारी बेटी दोबारा कह रही कि चलो अच्छा ठीक है हम तुम्हारे साथ करेंगे। ले गई ज़बरदस्ती, उसको दबाव डाले। उसके बाद हमारी बेटी रोने लग गई, टिकट कटाई, गई दिल्ली से फिर जो है केरल गई, केरल से जो है जो दिल्ली से केरल कौन ले गया, कैफ या ताज, कौन ले गया? कैफ, हाँ ताज मतलब हुआ मिला केरल में। हाँ। केरल में जब इन्हें हमारी लड़की की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ देखी, वो धंधा करवाने के लिए ले गई थी। कह रही पैसा मिलेगा, तुम्हें परिवर्तन करवाएंगे, अच्छा खुशियाँ मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस गैंग की महिलाएं लड़कियों को पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर पहले केरल ले जाती हैं, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग कराते हैं। वहां लड़कियों से छेड़छाड़ भी करने का आरोप है। आतंक के इस नए मॉड्यूल का खुलासा होने से हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा शुरू करने वाले हैं। और इस दौरे में प्रधानमंत्री यात्रा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री 4 दिनों तक ब्राजील में रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री 30 साल बाद घाना का दौरा करने वाले हैं
और 2 से 3 जुलाई तक पीएम मोदी यहां घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा होगी। इसके अलावा 5 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री ब्राजील की यात्रा पर रहेंगे। ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी अपने कार्यकाल में चौथी बार ब्राजील की यात्रा करने जा रहे हैं। पीएम यहां राष्ट्रपति लूला से वैश्विक स्तर में सुधार, शांति, सुरक्षा, एआई, जलवायु परिवर्तन, हेल्थ सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां बीजेपी नेता चंद्रदेव शर्मा की कार में तोड़फोड़ कर दी गई है। घटना नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर की बताई जा रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि मुंह पर कपड़ा बांधे 2 लोग उनकी कार के पास पहुंचते हैं, कार में तोड़फोड़ करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। पीड़ित ने नवादा थाने में प्राथमिकी दर्ज भी कराई है और आवेदन दे दिया है। 03 PA 9666 का शीशा फूटा हुआ पाया। शीशा फूटा हुआ देखने के बाद मैं जब आगे बढ़ा तो वहां एक जय भीम का पोस्टर नीचे गिरा के रखा हुआ था। मैं अचंभ रह गया कि भाई कैसे हो गया ये। वहीं शेखपुरा के मेहूस के लाठीबाज थाना अध्यक्ष को एसपी ने निलंबित कर दिया। एसडीपीओ ने बताया कि थाना अध्यक्ष ने एक ऑटो ड्राइवर की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। विधायक सुदर्शन ने एसपी को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई की, जिसमें थाना अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ऑटो चालक प्रद्युमन मिश्रा हैं, उनके साथ मारपीट की बात संज्ञान में आई। उस वीडियो के सत्यापन की जांच हेतु मैं थाना मेहूस गया था और वहां पर प्रथम दृष्टया जो बातें जांच में आई उससे यह मामला सत्य प्रतीत होता है कि उनके साथ मारपीट की घटना बढ़ते आगे हुई। अगली खबर नवादा से है, जहां पुलिस ने ऑयल टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद कर ली है। तस्करों ने इंडियन ऑयल लिखे एक तेल टैंकर से तहखाना बनाया, जिसमें छत्तीसगढ़ से कई कार्टन विदेशी शराब रखी गई लाई हुई थी। गोविंदपुर पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है ताकि शराब की सप्लाई कहां करनी थी, इस बारे में जानकारी मिल सके। जब रास्ते में लगा के उसको जब चेकिंग किया तो हमें एक टैंक लॉरी जो कि जब जांच किया गया उसमें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अंग्रेजी शराब जो कि कार्टन में है वो बरामद किया गया है। गोपालगंज में सेल्फी लेने के दौरान 2 युवकों की डूबकर मौत होने के बाद जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। डीएम ने गंडक नदी के डुमरिया रिवर फ्रंट समेत सभी घाटों पर सेल्फी लेने, नदी में स्नान करने और बिना रजिस्ट्रेशन वाली छोटी नाव चलाने पर रोक लगा दी है। डीएम ने सभी सीओ को अपने अपने इलाके में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला गंडक नदी में आए दिन हो रहे हादसों को लेकर लिया गया है। हालांकि रोक के बावजूद स्कूल बच्चे डुमरिया रिवर फ्रंट पर खतरनाक तरीके से स्टंट करते हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। गोपालगंज की गंडक नदी के डुमरिया रिवर फ्रंट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी किया है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने लोगों से अपील किया है कि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे समय में जो नाव है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है, जो मोटर युक्त नहीं है, जो छोटी नाव है, उसके परिचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही नदी किनारे लोगों को स्नान करने और सेल्फी लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गोपालगंज के ये डुमरिया घाट का रिवर फ्रंट की तस्वीर है और राम और सीता घाट की तस्वीर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा भी पहुंचे हैं जो इस वक्त नदी किनारे सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन इन युवाओं से भी जिला प्रशासन ने अपील किया है कि सेल्फी लेने के दौरान हादसा हो सकता है, ऐसे में आपकी जान भी जा सकती है क्योंकि नदी का जलस्तर अब बढ़ रहा है और ऐसे में हादसा भी हो सकता है। कि आप लोग यहाँ घूमने आए हैं? यस सर। रिवर घाट पर? घूमने आए। तो क्या क्या घूमे? अभी आगे घूम के सेल्फी ले रहे हैं लोग। स्नान भी किए आप लोग? नहीं स्नान नहीं किया। रोक लगा दिया गया? मना कर रहे हैं कि स्नान नहीं करने के लिए, सरकार रोक लगाया है। नदी का पानी बढ़ा है, खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है, देखिए कितना पानी बढ़ा है। क्या नाम है आपका? विवेक। आप लोग भी घूमने आए हैं? जी। स्नान करना है? जी, स्नान नहीं करना है। क्यों? डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, हादसा हो सकता है, पानी बढ़ा हुआ है। तो लोगों से भी क्या अपील करेंगे? कई लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, स्नान करते हैं। ये करेंगे कि सेल्फी लेने ना आए, अभी पानी बढ़ा है। पानी बढ़ा है।
तो ये तमाम युवा हैं जो इस वक्त डुमरिया घाट के रिवर फ्रंट पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और सभी तटबंधों पर संबंधित प्रखंडों के सीईओ को निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब बात करेंगे नालंदा के एक ऐसे स्कूल की जहां एक ही कमरे में 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में कुल 96 छात्र छात्राओं पर 6 शिक्षक रखे गए हैं और इसके बावजूद किसी तरह एक ही कमरे में बच्चों की पढ़ाई चल रही है। शिक्षिका ने न्यूज़ 18 के माध्यम से अपील की है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस स्कूल पर जरूर ध्यान दे। न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। नालंदा जिले के नूरसर प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये प्राथमिक विद्यालय में जो है एक ही क्लास में 96 बच्चा जो है पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मुख्य वजह है कि यहाँ पर कमरा की कमी है और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है कुल 96 बच्चा जो है नामांकित हैं, जिसमें 46 जो है छात्रा है मौजूद है। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर है। यहाँ क्या परेशानी हो रहा है? यहाँ परेशानी जी, टीचर तो अवेलेबल है लेकिन रूम नहीं है, यही इसलिए कठिनाई हो रही है पढ़ाने में। महज एक कमरा में कैसे पढ़ाएं? एक कमरा में तो जी बहुत दिक्कत होता है, आवाज़ गूंजता है, बच्चे सुन नहीं पाते हैं। समस्या तो है, हम लोग के साथ में परेशानी से ही क्लास लेना पड़ रहा है। एक क्लास में 3 क्लास चल रही है, एक बरामदा में है जो दो क्लास चल रही है। इधर हम लोग का मध्याह्न भोजन वाला सामान रखा हुआ, बहुत तरह की समस्या हम लोग के साथ में है। 5 क्लास। 5 में कैसे यहाँ पढ़ाई कर रही है? यहाँ पर पढ़ाई होता है लेकिन थोड़ा हल्ला होता है, तब पर हल्ला होता है इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। इस क्लास में कौन तीसरा, चौथा, 5वां। अगर तीसरा का पढ़ाई होगा तो 5वां समझ में आएगा? नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता है। मैडम पढ़ाती है ना? पढ़ाती तो है पर समझ में हल्ला बहुत होता है। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। खबर शेखपुरा से आपको बताएंगे, जहां साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय में चिंता देखी जा रही है और इसी को लेकर डीआईजी से लेकर स्थानीय थानों तक को सतर्क रखा गया है। खासकर शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र को साइबर अपराधियों का गढ़ माना जा रहा है। यहां खेत खलिहानों में बैठकर अपराधी डिजिटल माध्यम से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी है। विशेष टीम का गठन कर छापेमारी भी तेज कर दी गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा पुलिस द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले का शेखोपुर सराय प्रखंड जो है वो साइबर अपराधियों का सेफ जोन बन गया है। वैसी स्थिति में एक बड़ा नेटवर्क है इसका, जो भोले भाले लोगों को अपने गिरफ्त में लेकर के और डिजिटल अरेस्टिंग से लेकर तमाम कार्यों का निष्पादन कर रहा है। लेकिन एसपी ने इसे गंभीरता से लिया है और वो चिन्हित किया जा रहा है जो साइबर अपराध के धंधे में जुड़े हुए लोग हैं और अकुत संपत्ति जमा किया हुआ, ऐसे लोगों को चिन्हित कर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जा रही है ताकि अपराधियों में एक भय पैदा हो। जरूरत है इसे जमीनी स्तर पर उतारने का, ताकि जो भोले भाले जनता रोज ठगी का शिकार हो रहे हैं उससे बचाव हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अब बात करेंगे बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की। बिहार में जून महीने में सामान्य से कम बारिश हो रही है। जुलाई में भी सामान्य बारिश का ही अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में मौसम को लेकर कई तरह की जानकारी आ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने जो ताजा जानकारी दी है थोड़ा चिंता बढ़ाने वाली बात है कि जून में सामान्य से कम बारिश हुई और जुलाई में भी सामान्य से कम बारिश होगी। जाहिर सी बात है इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिलहाल बिहार के कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और ये भी भविष्यवाणी की गई है कि जबरदस्त बारिश भी हो सकती है। लेकिन बिहार के कई जिलों में अभी भी अच्छी बारिश नहीं हुई और सामान्य से कम बारिश हुई है, जिससे आने वाले समय में किसानों को भी परेशानी हो सकती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज गुप्ता हुआ। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि अभी तक इस जुलाई वाले महीने में उमस ऐसा है, इसके पहले ऐसा मानसून में होता था क्या? नहीं, पहले तो 17 जून से बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी लास्ट में जून में बारिश हुआ है और पर्याप्त बारिश नहीं हुआ। अभी भी गर्मी, धरती में इतनी गर्मी है कि बारिश होने के बाद तुरंत ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है और जिस रेशियो से बढ़ना बारिश होनी चाहिए उस रेशियो में हो नहीं रहा है। जून में जो है बारिश जो है जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हुई है, इसका डायरेक्ट असर किसानों पर पड़ेगा
किसान जो है अपना बिचड़ा जो जून में देते हैं वही बहुत अच्छा से नहीं उपज हो पाया है। तो जुलाई में भी है, जितना बारिश होना चाहिए उस तरह का बारिश नहीं है, इससे आम जीवन प्रभावित हो रहा है। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की कि जुलाई में भी सामान्य से कम बारिश होगी, तो जाहिर सी बात है आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कई इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 15 लोग अभी भी लापता हैं। राहत की बात तो यह है कि अब तक 132 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इन्हें अलग अलग राहत शिविरों में रखा गया है। जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। 25 मकानों के तबाह होने की खबर है। और इधर महाराष्ट्र के नंदुरबार में जिले में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। पांडे गांव में पुल ना होने की वजह से बच्चे पेड़ की शाखा के सहारे नदी को पार करते हैं। एक छोटी सी भी चूक उनकी जान ले सकती है। वायरल हुए इस वीडियो ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, नीचे नदी की कलकल धारा है और ऊपर बच्चे कैसे इस पेड़ पर जान को जोखिम में डालकर पार करते हुए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। रस्सी के सहारे ये बच्चे उस पेड़ की टहनी पर चढ़कर इस नदी को पार कर रहे हैं। अगर गलती से भी रस्सी टूटी या पेड़ की टहनी टूटी तो क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी भी चूक जान ले सकती है। और ये तस्वीरें हम इसलिए बार बार दिखा रहे हैं ताकि प्रशासन इस तस्वीर को गौर से देखे और इस कुव्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से बेहतर किया जा सके। मुरैना में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले भर में 8 रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे कई गांव का शहरों से संपर्क भी कट गया है। नदी पर बने रपटे के 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इसके अलावा कैलारस इलाके के ब्रह्म बजाना और रजौनी रपटा के ऊपर से पानी बह रहा है। सबलगढ़ इलाके की क्वारी नदी के रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है और इस दौरान तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर रपटे को लोग पार कर रहे हैं। रपटा पार करते एक व्यक्ति का लाइव वीडियो भी सामने आया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में